औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। सल्लवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हज़रात, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है क्योंकि 3 बजने वाले हैं और मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बहुत जल्द अपनी बात को ख़त्म करना है। हम और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम मना रहे हैं, जिन्होंने मदीना मुनव्वरा को अलविदा कहा, सफ़र पे निकल चुके। बस एक सवाल ये है कि कायनात का कोई ऐसा इंसान है जो ये बता दे कि जब वो घर से सफ़र के लिए निकलता है तो क्या घर छोड़ने का दिल उसका कहता है? कोई भी बता दे, हम आप कोई भी हो, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता और चाहे जाए कि इमाम हुसैन जिन्हें यह मालूम है कि हम वापस अब नहीं आएंगे, हम और आप घर छोड़ते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि साल 2 साल 3 साल के बाद हम वापस आएंगे। लेकिन ज़हरा का लाल जब घर छोड़ रहा है तो ये जान रहा है कि हम वापस नहीं आएंगे। तो ज़रा सोचें कि ज़हरा के लाल ने किस दिल से सफ़र किया होगा, मदीने को किस दिल से रुखसत किया होगा, कैसे मदीने को छोड़ा होगा और क्या मजबूरी थी कि ज़हरा के लाल ने मदीने को छोड़ दिया। भाई चाहते तो इमाम हुसैन मदीने में रहते, लेकिन ये नज़र इमामत, इमाम ये नहीं चाहते थे कि क़यामत तक इंसानों के ऊपर मुझे ले करके ये तोहमत लगाई जाए यजीद की तरफ से कि हुसैन ने इस जंग को शुरू किया था। हुसैन नहीं चाहते थे, इसलिए हुसैन ने कहा कि हम मदीना छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कहाँ गए इमाम हुसैन? दरबारे वलीद में। साथ में कौन गया? 18 बनी हाशिम। इतने बड़े मदीना मुनव्वरा में क्या इमाम हुसैन को सिर्फ 18 ही मिले थे और मदीने में चाहने वाले नहीं थे और मदीने में उनके मानने वाले नहीं थे? बस अजीज़ और पैगाम इमाम मज़लूम करबला आप तक पहुंचाना है कि हुसैन ने 18 बनी हाशिम, वो भी अपने ख़ानदान वालों को लिया, गैरों को नहीं लिया। वो भी अपने ख़ानदान वालों को लिया है, अपने ख़ानदान वालों को लेकर के जा रहे हैं दरबार वलीद में। आका हुसैन, क्या मदीने में आपका कोई चाहने वाला न था? क्या मदीने में आपका कोई जानने वाला न था? क्या मदीने में आपका कोई नासिर और मददगार न था? हुसैन आवाज देंगे, पहले अपने पे भरोसा करो, खानदान पे भरोसा करो, पहले खानदान पे भरोसा करो, इसलिए कि जितनी मदद तुम्हारी खानदान वाले करेंगे दूसरे नहीं कर सकते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए खानदान पे हुसैन ने भरोसा किया, 18 को लेकर के गए। लेकिन देखें
जब दरबार वलीद में पहुंचे हैं तो क्या सबको दरबार के अंदर लेके गए? सबको दरबार के अंदर लेके नहीं गए, दरबार के बाहर छोड़ दिया। हुसैन तन्हा गए। क्यों? इसलिए कि हुसैन नहीं चाहते थे कि यजीद कल को ये कहे अभी तो मैंने बैयत का सवाल किया था, या पूरी फौज लेकर के आ गए हैं। हुसैन नहीं चाहते थे कि यजीद ये कहे मैंने बैयत के लिए बुलाया था, हुसैन पूरी फौज लेकर के आ गए हैं, इसलिए जंग मैंने नहीं शुरू किया, हुसैन ने शुरू किया। तो इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि ये भी दाग लगे और ये कहा जाए कि हुसैन जंग को टाल रहे थे, जंग को टाल रहे थे। दरबार में पहुंचे, नामा दिया गया, अरे वो यजीद का अब्बा मर गया। हम और आप होते तो क्या करते? जैसे आज के दौर में बताइए, हम और आप होते तो क्या करते? खुश होते कि नहीं होते? तो इमाम को भी खुश होना चाहिए था, या इमाम अगर खुश नहीं हुए थे तो इमाम को गम मनाना चाहिए था। नौज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कि भाई यजीद का बाप मरा है। अगर हुसैन खुश होते तब भी जंग होती, हुसैन अगर गम मनाते तो हमारे और आपके ऊपर इल्ज़ाम आ जाता। ये जो कौम है हुसैन की मानने वाली, तारीख लिखती कि भाई तुम क्यों नहीं यजीद के अब्बा का गम मना रहे हो, इसलिए कि हुसैन ने गम मनाया है। तो अब ना हुसैन खुश हो सकते, ना हुसैन गम मना सकते, तो फिर हुसैन करे तो क्या करे? फिर हुसैन करे तो क्या करे? मौलाना आपके हवाले जुमला कर रहा हूं, आप इसके जो है तायद कीजिएगा। हुसैन करे तो क्या करे? बस अजीजों, इसीलिए कहा जाता है कुरान पढ़िए, कुरान। यहां तो कुरान घर की जीनत बन करके रखा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कुरान पढ़िए कि हुसैन ने कुरान का सहारा लिया, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे इसमें कौन सी बात है? हमको भी मरना है, तुमको भी मरना है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो आया है उसे जाना है, यहाँ सब रहने नहीं आया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? कुरान को कहाँ रखते हैं? एक महीने के बाद रमज़ान आ रहा है, कुरान की किस्मत खुलने वाली है, कुरान की किस्मत खुलने वाली है एक महीने के लिए। हर घर से तिलावत कलाम पाक आने लगेगी। क्या हुसैन का यही मकसद था कि 11 महीने कुरान को ताख पे रख दीजिए और एक महीना रमज़ान में ला करके आप कुरान हाथ में रख लीजिए? आज अजीजों, अगर कुरान हर घर में पढ़ा जाए तो मैं इस मिंबर से दावा कर रहा हूं, इस 28 रजब को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हुसैन के चाहने वाले कुरान की तिलावत शुरू कर दे तो कभी भी कोई फसाद आपस में हो ही नहीं सकता, कोई झगड़ा आपस में हो ही नहीं सकता, कोई नाइत्तेफाकी आपस में हो ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि कुरान जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। नारे हैदरी, बाबा देखो नारे सलवान मोहम्मद। कुरान जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। लेकिन कुरान पढ़ा नहीं जा रहा है। माशाअल्लाह से आज मकसद हुसैनी इस सरजमीन पर जाहिर हो गया कि इमाम हुसैन का मकसद क्या था। अजान का वक्त हुआ,
मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा, मातमदारों ने अपने मातम को रोका, नौहा खानों ने अपने नौहे को बंद किया, अंजुमन के दस्ते ने अपने सारे प्रोग्राम छोड़े, कहाँ भागे। इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यानी कहाँ भागे, अल्लाह के जिक्र के लिए भागे। यही तो हुसैन कह रहे हैं कि देखो नमाज पढ़ते रहो, नमाज पढ़ोगे तो तुम कभी परेशान नहीं होगे, नमाज पढ़ोगे तो कभी परेशान नहीं होगे। बस एक जुमला, आजकल माशाअल्लाह से भाई पहले की बनिस्बत अब ज़ियारत करने वालों की तादाद बढ़ रही है। ज़ियारत तो सब करते हैं, लेकिन मकसद ज़ियारत करबला पे अमल नहीं होता। मकसद क्या है करबला की ज़ियारत का? करबला की ज़ियारत का मकसद पहले बताएं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन वो ज़ियारत पे नहीं जा रहे हैं। उनसे अगर आपने कह दिया भैया ज़ियारत पे चले जाओ, तो वो क्या कहते हैं मालूम है? अभी बुलावा नहीं आया है, अभी हुसैन का बुलावा नहीं आया है। एक कहने वाले ये जुमला कि हुसैन का बुलावा नहीं आया है, क्या तुम हबीब इब्ने मज़ाहिर हो गए हो? क्या तुम हबीब इब्ने मज़ाहिर हो गए हो जो हुसैन तुम्हें खत लिख करके बुलाएंगे? अरे वो हबीब थे, हबीब जिनको हुसैन ने खत लिख के बुलाया था, अभी हबीब नहीं हुए हो। और कहाँ से ज़ियारत नसीब होगी? पैसा हराम का, पैसा नाजायज़, पैसा बगैर खुम्स निकला हुआ, चोरी का पैसा, कहाँ से हुसैन बुलाएंगे? हमारे और आपके जहन में तो ये है, ये जुलूस हमारा है, ये जुलूस तुम्हारा है, ये मजलिस हमारी है, ये मजलिस तुम्हारी है, ये अलम हमारा है, ये अलम तुम्हारा है, ये जुलजना हमारा है, ये जुलजना तुम्हारा है। और आज तो ये हो गया, ये मौलवी हमारा है, ये मौलवी तुम्हारा है। आज तो ये हो गया है, ये मौलवी हमारा है, ये मौलवी तुम्हारा है। जहां हमारा और तुम्हारा होगा, जहां हमारा और तुम्हारा होगा, वहां हुसैन का बुलावा नहीं होगा। जहां हमारा और तुम्हारा होगा, वहां हुसैन का बुलावा नहीं होगा। हुसैन मुसलमानों का मोहताज नहीं है, जुमला दे रहा हूं, हुसैन को मुसलमानों की जरूरत नहीं है, हुसैन को वक्त के सलमान की जरूरत है। हुसैन को वक्त के हैदरी, नारे हैदरी, या अली, नारे सलमान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हुसैन को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, हुसैन को वक्त के सलमान की ज़रूरत है, हुसैन को वक्त के सलमान की ज़रूरत है। बस वक्त ख़त्म हो गया, इसलिए कि 20 मिनट हमें मिला था। तो इमाम हुसैन गए दरबार वलीद में, इन्ना लिल्लाह कहा। तो अब इमाम हुसैन कहने लगे ठीक है, बैयत बहुत आसान समझते हो ना, इतना हल्का मसला बैयत का है कि रात के अंधेरे में और तन्हाई में बैयत हो जाए। तो वलीद ने कहा फिर? हुसैन ने कहा सुबह होने दे, मस्जिद में लोगों को इकट्ठा करना। देखिए हुसैन पैगाम दे रहे हैं, मस्जिद में न जाने वालों को, खास तौर से जो लोग मस्जिद से दूरी बनाए हुए हैं। हुसैन ने क्या कहा? मस्जिद में लोगों को इकट्ठा करना, वहां पर बैयत की बात आएगी, तब देखा जाएगा कि बैयत का असली हकदार है कौन, या यजीद है या हुसैन है। बैयत का हकदार कौन है, यजीद है या हुसैन है।
हुसैन ने बता दिया जो मस्जिद में जाएगा वो हक परस्त होगा और जो मस्जिद से दूरी बनाएगा वो कभी हक वाला नहीं होगा। ये हुसैन ने बता दिया। मस्जिद में आओ, हक परस्त बन जाओ, हुसैनी बन जाओ। लोग मस्जिद से दूरी बनाए हुए हैं। हुसैन चले सारी बातें छोड़ते हुए, सीधे कहाँ पहुँचे हैं मालूम है? दरबार वलीद के बाद हुसैन अपने घर नहीं गए हैं, सीधे बहन ज़ैनब के घर गए। हुसैन अपनी बहन के घर गए हैं, सीधे ज़ैनब के घर गए हैं। हुसैन बताना चाहते हैं कि भाई बहन की मोहब्बत देख लो। भाई बहन की मोहब्बत सुनेंगे अजीज़ों, हर चीज़ किताब में नहीं मिलती है, कुछ दिल के से भी सोचा जाता है, दिमाग से भी सोचा जाता है। अगर भाई के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और बहन को पता चल जाए रात की तारीकी में भी, तो अजीज़ों बहन किसी न किसी तरीके से अपने भाई के पास फ़ौरन पहुंच जाएगी। ये नहीं देखेगी कि सवारी हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये नहीं देखेगी कि सफर में परेशानी हो रही है कि क्या हो रही है, लेकिन बहन अपने भाई के पास पहुंच जाएगी। ये है बहन, ये है बहन की मोहब्बत जिसे हुसैन बताना चाहते हैं। हुसैन ज़ैनब के घर गए हैं। और सुनिएगा, सबको बहन अल्लाह ने दिया होगा ना, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, भाई बहन की मोहब्बत। जब जनाब ज़ैनब की शादी जनाब अब्दुल्ला से हो रही थी ना, तो हमारे रब के मौला ने एक जुमला कहा था, कि देखो ज़ैनब हुसैन के बगैर नहीं रह पाएगी, इसलिए अब्दुल्ला जब मेरा हुसैन करबला के तरफ इरादा करे तो ज़ैनब को हुसैन के साथ कर देना। और तारीख़ में लिखा है कि उस मौलाए कायनात ने जनाब ज़ैनब की जनाब अब्दुल्ला के साथ यही महर भी तय की थी। सोचे, यही महर ज़ैनब थी कि हुसैन के साथ अल्लाह अकबर। भैया इस वक्त देखिए बहन का दिल है बेचैन हो गई। भैया इस वक्त हाँ ज़ैनब मदीना रहने के काबिल नहीं है। ज़ैनब मदीना हमें छोड़ना पड़ेगा। बस अजीज़ों, उसके बाद हुसैन माँ की कब्र पे आते हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा का इंतकाल कब हुआ, उनकी शहादत कब हुई? सन 11 हिजरी में। और इमाम हुसैन मदीना छोड़ कब रहे हैं? सन 60 हिजरी में। यानी 49 साल के बाद हुसैन को एक मंजर याद आया होगा। अगर संभाल सको तो अपने दिल को संभालो। हुसैन जब कब्र मादर पे पहुंचे होंगे तो वो मंजर याद आया होगा जब अली ने कहा था मेरे लाल हुसैन। माँ का आखिरी दीदार कर लो। तो हुसैन ने क्या कहा था? अम्मा जब तक न बुलाओगी हुसैन ना आएगा। अरे बंदे कफन फातिमा टूट गए, आ मेरे लाल। अजरुकुम अल्लाह। खुदा
इन आवाज़ों को सलामत रखे, और जो अश्क गमे हुसैन में निकल रहे हैं इन्हें रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमाए। अम्मा, जब तक आप न बुलाओगी हुसैन नहीं आएगा। तारीख ने क्या लिखा कि बंदे कफन टूट गए, हुसैन अपनी माँ के सीने से लपट गए, और जब यही हुसैन शबे 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को माँ की कब्र पे पहुंचा, ए अम्मा, जिसके लिए बंदे कफन टूटे थे, अम्मा वो हुसैन जा रहा है। ए अम्मा, जब तक बुलाती न थी एक वादा करो अम्मा, एक मर्तबा उस वक्त, अरे जब बुलाया तो मैं गया। ए अम्मा, जब 10 मुहर्रम सरज़मीने करबला मंजिले नशेब शिमर का कुन खंजर, अम्मा जब हुसैन बुलाएगा, ए अम्मा जाना, कब्र सैयदा लरज़ने लगी। ए मेरे लाल हुसैन, ये तेरी माँ तेरे साथ हर हर मंजिल पर रहेगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौम अज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यनक़ून। मातम हुसैन।